वर्धमान महान जिंद समय सार परमागम की सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में 319 और 320वीं गाथा चल रही है। आत्मख्याति से के अनुसार ये मोक्षाधिकार की अंतिम गाथाएं हैं और यहाँ इसके बाद में आत्मख्याति के अनुसार तो वहीं खत्म हो गए, 308 पे ही 7 पे खत्म हो गया। ये तो जयसेनाचार्य की टीका के अनुसार ही चल रहा है। कल जो बात कही थी वो ये थी कि आत्मा ना तो प्रभावों का करता है, प्रभाव में कर्म, पौद्गलिक कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, आश्रव, बंध, सम्मान, निद्रा, मोक्ष सभी ले लेना, इनका ना तो वो करता है और ना भोगता है। जानता उसे अवश्य है, क्योंकि जानना उसका स्वभाव है। और हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पर पदार्थों को जानेंगे तो उन पर पदार्थों को हमें भोगना पड़ेगा, और यदि ऐसा होना लग तो फिर हम उसे जानने का भी निषेध करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी पर पदार्थ हमारे जानने में आए तो उसका ना तो हमारे कर्तृत्व होता है और ना हमारे भोक्तृत्व होता है। ये तो राग देश मोह के कारण हमको ऐसा अनुभव होता है। जैसे कि अब यहाँ उदाहरण तो दर्पण का नहीं दे करके और नेत्र का दिया है। जैसे वैसे दर्पण में भी अपन लेंगे, दर्पण में अथवा हम जैसे यदि फिर जिसे हम देखें जाने उसका असर हमारे देखने जानने से हम पर पड़े तो कहते हैं अग्नि को देखने से आँख को जलना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, और तभी हम बिल्कुल निश्चिंत भाव से अग्नि को भी बहुत प्रेम से शांति से देखते रहते हैं। उससे हमारी कोई शांति भंग नहीं होती है ना। लेकिन यदि हमको ऐसा लगने लग जाए कि अग्नि को देखने से थोड़ी थोड़ी जलन हमको होगी और ज़्यादा देर देखेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। तो कहते वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं है। अब अकेली बात एक चीज़ की नहीं है कि जगत में गेय तो अनंत हैं, और उन अनंत गेयों को देखने जानने से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनसे हमें एकत्व ममत्व होता है उनको देखने जानने से हमको उसमें कुछ करने का भाव भी पैदा होता है और भोगने की स्थिति तो बन ही जाती है। माने हमारे पुत्रादि को कोई दुख हो तो उससे हम दुखी हो ही जाते हैं। हमारा जो प्रेमी है, अनुकूल है, उसको कोई तकलीफ़ हो तो उससे हमें थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, और उसको कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ हो तो हमें उतना कुछ आनंद आने लगता है। तो ये जो आनंद आना और तकलीफ़ होना, ये दो चीज़ें हुई भोगने में, और करने में भी उसका बुरा ना हो अच्छा हम कर दें, ऐसा जो भाव आता है, तो ये दोनों तरह के भाव जानने के कारण नहीं आए। उसके प्रति जो हमारा एकत्व ममत्व था उसके कारण आए हैं, और हम ये समझने लग गए कि जानने के कारण आए हैं। तो हम कहते कि नहीं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, हम जाने ही नहीं। तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि जैसे अपन कहते हैं ना कि हम बेहोश हो जाएं, बस खत्म, हमको तुम बेहोशी की दवाई दे दो ना, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम तो पता चलने को दुख का कारण मान रहे,
और पता नहीं चले तो हम दुखी नहीं होंगे। तो वो तो जानना तो स्वभाव था, तो हम तो स्वभाव के ही विरुद्ध हो गए, जबकि था वो राग और द्वेष। मिथ्यात्व तो साथ में है ही, क्योंकि ये सारा प्रकरण मिथ्यात्व से संबंधित ही है, दर्शन मोह की दृष्टि से ही संबंधित है समय सार में सब बातें। तो कहते राग और द्वेष के कारण ही ये ऐसा होता है कि हम उसमें कर्ता भोक्ता होते दिखाई देते हैं। तो उसके लिए उपाय तो हमका राग द्वेष मिटे ऐसा उपाय करना चाहिए। और इसलिए बहुत से हमारे प्रवक्ता लोग उपदेश भी देते हैं कि किसी से द्वेष मत रखो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी का से राग मत रखो। लेकिन ये बिल्कुल अकार्यकारी है, क्योंकि ये राग द्वेष क्यों होता है, कैसे मिटे, ये तो बातें ही नहीं करते हैं। पहले उसे हम अपना मानना छोड़ें तो हम तो देखते हैं कि जो हमारा नहीं है उसको देखने से हमें कोई दुख नहीं होता। क्लियर होता ना। सामने एक एक्सीडेंट हो गया और एक बच्चा ट्रक के नीचे आ गया और हमको ऐसा भ्रम हो गया, उसके हाथ में बच्चे का नाम लिखा था, उसे देख कर किसी ने कह दिया भाई देवेंद्र का फलाना कोई भी नाम, ये लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। भाग्य से हमारे बेटे का नाम भी वही था। तो हमने अपनापन होने से कितना हमको पीड़ा और दुख हो जाता है। लेकिन हमको ये पता लगता ही कि ये अपना बेटा नहीं है, तब वो बेटा तो है ना किसी न किसी का, वो घटना तो हुई है ना। लेकिन हमारे दुख में कितना अंतर पड़ जाता है। हम ठीक है लोग अस्पताल ले जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन दुख तो उसका अनंतमा भाग नहीं रहता है। यदि हम पूर्णतः ज्ञानी होते सर्वज्ञ परमात्मा जैसे, तो रंच मात्र भी नहीं होता। तो वो उसमें जो अपनापन था, मन राग देश की उत्पत्ति का कारण तो अपनापन है, अपने से भिन्न पर पदार्थों में अपनापन है, और उससे राग देश उत्पन्न होते हैं और उससे हम उसके कर्ता भोक्ता बनते हैं, और वो अज्ञानी जीव कर्ता भोक्ता होकर दुखी होता है। तो मूल तो बात वहाँ से शुरू करनी है कि पहले हम निर्णय करें कि अपने त्रिकालीधर भगवान आत्मा को छोड़कर रंच मात्र भी कोई मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। त्रिकालीधर भगवान आत्मा को छोड़कर की बात क्यों कर रहे? क्योंकि बंध और मोक्ष को वहाँ सबको ले लिया ना, फिर क्या बचता है? अपनी सब पर्याय भी उधर ही ले गए ना। बंधो मोक्ष को भी जानता देखता है, करता धरता नहीं है। यदि हम लौकिक दृष्टि से भी गंभीरता से विचार करें किसी चीज पर, तो जहाँ जहाँ हमको ऐसा भाषित हो जाता है कि भले ही ये मेरे अनुकूल था और ये काम मेरे प्रतिकूल हो रहा है और मुझे इष्ट नहीं है, फिर भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इतना ही हमें पक्का भरोसा हो जाए तो भी बहुत कुछ कर्तृत्व और भोक्तृत्व से हम बच जाते हैं। पूरे नहीं बच सकते जब तक एकत्व ममत्व नहीं छूटेगा। तो अपने यहाँ तो वो ये कहते हैं कि ये नहीं कहते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, कि कोई आदमी घायल नहीं हुआ, कि मरा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि तेरा जगत में कोई है ही नहीं, समझे ना। तब ये जड़ से उखाड़ते हैं उस बात को। तो सारे जगत से एकत्व ममत्व टूटे तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व छूटे। और ज्ञानी की श्रद्धा में से वो बात निकल गई, किसी में एकत्व ममत्व नहीं रहा। वो अपने अध्यात्म में आती हैं कई बातें अपने ज्ञानी धर्मात्माओं के मुख से आई हुई कि मैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक सम्य दर्शन हो जाए, बस खत्म। बोलते ना इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाई लुभाऊं। तो वो कहते हैं कि क्या करना तुझे सम्य दर्शन का? अभी तुझे सम्य दर्शन नहीं है तो उसके बिना तू पूरा तत्व है कि नहीं, बोलो
कि तेरे में कुछ कमी है, तो यही कमी है कि सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? तो तूने अपने आत्मा को परिपूर्ण तत्व नहीं माना, कुछ कमी वाला माना। ये कमी वाला माना यही कमी है। अध्यात्म के जोर में ऐसा कहते वो सम्यक दर्शन को होना हो तो हो जाओ, नहीं होना हो तो नहीं हो, हमें क्या लेना। लेकिन मैं कहता हूँ ये भाषा भी राग देशी की भाषा तो है? क्यों? नारो पूत पड़ोसी बराबर, वो चाहे मरे चाहे जिए, हमें क्या करना। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब वास्तव में जो पड़ोसी का बेटा है वो कुछ भी करे, वो कुछ मरे जिए, तो उसमें तेरे को ये कहने का विकल्प आता है कि हमें क्या करना है, वो चाहे मरे चाहे जिए। ये जो तेरा उसके प्रति अपनापन है, ये बोल रहा है। माने तुम गुस्से में बोल रहा है ये बात, क्यों? कि सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, तो मरे जो कि देखे तो करे। तो ऐसा ही सम्मेलन को होना हो तो हो जाए, नहीं होना हो तो नहीं हो जाए। अरे तेरे है ना, होना हो तो हो जाए, नहीं होना हो तो तब तू उसके प्रति उपेक्षा भाव धारण करना। इसको बार बार कहने की क्या जरूरत है? वो अपने को अध्यात्म मानने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे सुनना लगे ऐसा कहने वाला अध्यात्म ही है। क्योंकि फलाने निहाल जी ने लिखा था, फलाने ने कहा था, बहन जी के वचनामृत में है और उससे उनकी बहुत प्रशंसा हुई है, तो ये भी ठोकने लगता है। लेकिन तेरे को यदि उपेक्षा भाव है ना कि मैं तो अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ, तो अपने ज्ञानानंद स्वामी गीत में पहली पंक्ति है कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ऊपर में ये सब आ गए, संबंधन वगैरह सब पर्याय, पर्याय दोनों सब आ गए ना। तो कहते हैं कि मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, ऐसा इसको भरोसा नहीं हुआ। अब जैसे उसमें ही लिखा ना, अपन बहुत कहते बहुत बड़ा अध्यात्म है कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ और विषयन में ना ही लुभाऊँ। बुझे जी? और फिर बस राग आदि के दोष हरीजिए और परमात्मा निज पद दीजिए। अभी ये काय को दूसरी लाइन लिखने की जरूरत क्या है? तेरे रागादेश ना तो वे हर सकते हैं, ना वे हरेंगे, और ना भी तुझे परमात्म पद दे सकते हैं। जब तू रागादिक तू है ही नहीं, तेरे में है ही नहीं, तू उनका कर्ता भोक्ता है ही नहीं, तो उनको हरीजे की तेरे को क्या जरूरत है? और परमात्मा पद, अभी तू तो परिपूर्ण तत्व है ना, तो ये उस परिपूर्ण इतना बड़ा अध्यात्म कहाँ है? वो कितना बड़ा कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। उसके तो विरुद्ध हो गई बात। मैं नहीं कहता हूँ कि उनको हम दौलत राम जी कोई कम अध्यात्मी थे कि कमी थे, लेकिन वो वाक्य तो ये एक स्टेप ही है, वो अंतिम बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, मुद्दे की बात ये है कि तूने मांगना नहीं छोड़ा। क्या तो उन बच्चों जैसा खेल है? कौन सा? कि जब ये बच्चे एकदम आते अपन टॉफी बांटने के लिए, हमें दो हमें दो हमें दो, सब लोग क्यों चिल्लाने लगते हैं? तो कहते देखो जो चुप रहेगा उसे मिलेगी, जो मांगेगा उसे नहीं मिलेगी। तो 1 मिनट में सन्नाटा हो जाता है, और दूसरे ही मिनट में बोलना देखो मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ। हम मांगने वालों में मैंने अब भिखारीपन कहाँ निकला? तुम मांगो नहीं, इसमें अकेला सिर्फ आवाज मत करो, इतना ही अर्थ थोड़ी था। समझ गए ना? और अभी कि क्या मांग नहीं करो भगवान से, और भगवान क्या नहीं देते हैं और क्या देते हैं, ऐसा भेद है? भगवान तो कुछ नहीं देते हैं, ऐसी बात है। तो हमने उसमें से ये मुझे नहीं चाहिए और ये चाहिए, तो अभी तो मूलतः मांगना तो नहीं छोड़ा।
हमें सवाल तो मांगना छुड़ाने की बात थी। तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि वो ज्ञानी जीव वो वास्तव में न एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इनसे रहित है, और इसलिए उसको कोई चाहे नहीं। चाहे श्रद्धा के लेवल पर उसको आकांक्षा ऐसा कहते हैं, और चारित्र के लेवल पर उसको चाहे कहते हैं। क्यों, कहाँ लिखा है महावीर प्रसाद जी? वो है ना दूसरा अंग निकांक्षित, अंग का नाम निरीक्षक नहीं लिखा, इच्छा से रहते, निकांक्ष कांक्षा से रहते लिखा है ना। तो कांक्षा शब्द का प्रयोग श्रद्धा के लेवल पर उन्होंने यूज किया है कि हमें कोई कांक्षा नहीं है। तो सचमुच ज्ञाता अधिष्ठा तो तब बना वो, और फिर वो ये कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं देखना है, तो फिर वो नहीं देखना है तो एक मांग ये हो गई कि मेरा उधर उपयोग ही नहीं जाए। क्यों मानना चाहता है? एक दफे खुला छोड़ देना, क्रमद बराय की किताब में मैंने लिखा है। तो वो शिष्य प्रश्न करता है, वो 20 प्रश्न है ना, उसमें लिखा है तो क्या करें, हम अपने इस उपयोग को खुला सांड जैसा छोड़ दें और चाहे जहां जाने दें? क्यों? माने हम तो पकड़ के रखेंगे, ऐसा अर्थ हुआ ना उसका। तो तुम पकड़ के रखे, तेरे हाथ में पकड़ने में कुछ है ही नहीं। जिसका तू निषेध करता मुझे ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, पहले वो तुझे दिख गया तब तो तू निषेध आता है मुंह में से, हैं? वो कहते तुम ऐसे घबराओ मत, ऐसा तुम छोड़ दोगे खुला तो वो एक मर्यादा के बाहर नहीं जाएगा। उसमें उदाहरण दिया है कि एक बच्चा है और वो माँ मंदिर में गई और वो समझ लो प्रवचन में बैठ गई, सुनने लगी ध्यान से, तो बच्चा को गोद में बैठा के, अब वो बच्चा तो कैसे बैठ सकता है शांति से, तो वो उछल कूद करके भागने की कोशिश करता है। अब वो उसे पकड़ के रखना चाहती है, तो वो क्यों कहते मैं छोड़ दूँ तो न मालूम कहीं चला गया तो एक ही जगह। उसे इतना भी ऐतराज नहीं है, पूरे हॉल में घूमे वो, स्मारक के अंदर भी चला जाए तो उसे चिंता नहीं है, लेकिन सड़क पे चला गया तो, और कहीं दूसरी जगह निकल गया तो, ये जो तो है ना वो उसे बांध के रखना चाहता है। तो कहते कि तुम बिल्कुल मत घबरा, ये बच्चे का नेचर है कि वो उतनी दूर तक ही भागेगा कि जहां से उसे उसकी माँ दिखाई देती रहेगी, उसकी दृष्टि में माँ रहेगी, वहीं तक भागेगा। और वो हर 2-4 मिनट में ऐसा दिखा करके देख लेगा और फिर खेलने लगेगा, देख लेगा। और जब तक उसे माँ दिखेगी निश्चिंत भाग से खेलता रहेगा। और जो एक दफे ऐसा देखा और माँ वहाँ दिखाई नहीं दी, फिर देखो भागेगा, दौड़ेगा, ढूंढे कहाँ है कहाँ, एकदम आकुलित हो जाएगा। यानी उसकी एक भागने की मर्यादा है, उस मर्यादा के बाहर नहीं जाएगा, और उसके भीतर जाने से तुम रोकोगे तो वो रुकेगा नहीं। अब तुम जकड़ के रखो, होता छोड़ दो, है ना। अपन बगीचे में बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो आप जब बैठ जाओ शांति से, वे उछल कूद करते रहेंगे। वे तुम्हारे साथ ऐसे बगल में चुपचाप बैठने के लिए थोड़ी बगीचे में गए, होता है ना ऐसा। वे तो उछल कूद करने के लिए ही गए हैं और करेंगे सब पूरी। ऐसा ये उपयोग हमारा है, ये अपनी उछल कूद करेगा, लेकिन आत्मा का है ना, चाहे जहां जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ अपने देश में पहले बहुत मर्यादा थी, वो बहनें बहुत घूंघट लग डाल करके बहुत सारे रंगों को ढक के रखती थी, तो लोगों को बहुत उत्सुकता होती थी उनको देखने की। अब धीरे धीरे सब खुला हो गया तो लोगों को देखने की इच्छा ही नहीं रही, किसी को तो कुछ देखता ही नहीं है उठा करके। और अमेरिका वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पर समझ लो नंगे ही जैसे घूमते रहते हैं, तो कोई किसी को देखता ही नहीं। हमसे तो कोई बहुत बेकार, किसी कोई नहीं। जो नई उम्र के हैं, वहाँ विकृत वाले हैं,
उनको भी कुछ नहीं होता, जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे गाय भैंस घूमते रहते हैं, गधे ऐसे घूमते रहते हैं ना, वो भी नंगे, और उन्हें देख करके भी कैसे आपको किसी कोई विकृति नहीं होती है ना, ऐसे ये गधे घूमते रहते हैं और इनसे भी कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ है नहीं। मेरे कहने का मतलब जो तुमको ये लगता है कि सांड जैसा छुट्टा छोड़ देंगे तो न मालूम क्या हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम अपने लौकिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से तो इतनी बढ़िया बात है कि हर ज्ञान की पर्याय की क्षयोप संज्ञान की पर्याय का वो गे नक्की है अनादिकाल से कि वो क्या जानेंगे। जानने की बात में भी नक्की है, तुम्हारे हाथ में जो है ही नहीं कि मैं इसे जानूं इसे नहीं जानूं। तुझे नक्की भी नहीं करना है। नहीं साहब मैं तो पर को नहीं देखना चाहता हूं, मैं तो अपने को ही देखूं। अरे भाई है ही नहीं तेरी कोई गुंजाइश, न द्रव्य की दृष्टि से, न पर्याय की दृष्टि से, न किसी दृष्टि से, ना तो उसमें कुछ फेरफार करने की नहीं है, करने की भी नहीं है, फेरफार करने की भी नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी आज़ादी, कितनी उत्कृष्ट क्रम आज़ादी जो जिसे अपन क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, उसके माध्यम से आचार्यों ने हमारे लिए दी। क्या अब मोक्ष में इससे ज़्यादा कौन सी आज़ादी मिलने वाली है तेरे को? इसलिए तो वो कलश निकल गया ना अभी कि सही मुक्त एवं, माने मैं क्या कह रहा हूँ कि कर्ता नहीं है और भोक्ता नहीं है, यानी कर्म चेतना वाला नहीं है और कर्म फल चेतना वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों अज्ञान चेतना है और ज्ञान चेतना वाला है। अब ये तो ज्ञान चेतना वाले को भी निषेध करता है, तो फिर जड़ होना चाहता है। नहीं साहब मैं तो पर को जानने का कर रहा हूँ, तो अपने जानने को तो रखूँगा, अब पर तो अनंत है और अपन तो एक है, तो बहुत कम काम रह जाएगा। पर को मत जानो। लेकिन भाई साहब तेरा स्वपर को जानने का, एक साथ जानने का स्वभाव है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ये जानूंगा और ये नहीं जानूंगा। मैं तो अपना दर्पण में अकेली अपनी नाक देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये चेहरा ये नहीं दिखे, ये नहीं दिखे, ये नहीं। अरे दिखेगा तो सब दिखेगा और नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। क्या? क्योंकि उसमें ऐसे जानने की ताकत में ऐसा भेद नहीं है। समझ गए आप? तो वो तो ये बात तो वैसी ही हो गई ना कि भाई हम तो बहुत तकलीफ है, हम जहर खा के मर जाएंगे, ऐसी बात हो गई। तो वो कहते हैं ज्ञान चेतना से इनकार नहीं करना, जो भी जानने में आए अनादिकालीन जो वस्तु का स्वरूप है, सर्वज्ञ की वाणी में आया है। गुरुदेव की भाषा में बात करें तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, भावलिंगी संतों की उपस्थिति में भगवान ने डंके की चोट दिव्य ध्वनि में के माध्यम से ये बात कही। ख्याल में आई ना कि तेरी किस समय की पर्याय कौन सी किस चीज़ को जानेगी, किसको नहीं जानेगी, उसमें रंच मात्र भी फेरफार करना संभव नहीं है। तो अभी इसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें से अनंत पराधीनता दिखाई देती है। अब वो कहते हैं जी अनंत आज़ादी हो गई ना, अभी तुझे करने तेरे माथे बहुत काम था, अब कुछ भी नहीं रहा, एक शब्द भी नहीं रहा ना करने का। इसका नाम ज्ञान चेतना है। सहज भाव से जो जानने में आ रहा है वो जान, मुझे ये नहीं जानना, ये जानना, ये क्या 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 क्यों? जब तो दोनों ही एक से हैं, तो फिर काय को ये जानना, ये काय को ये नहीं जानना है? तो देखो यार इसमें कहते हैं ना, इसी प्रकार देखो नीचे की है पंक्तियाँ 494 पेज पर सबसे नीचे की 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ मैं। इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। इन्हीं पंक्तियों का अर्थ कर रहा था मैं जब से। और इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णतः असमर्थ है।
ज्ञेय पदार्थ माने जो हमारे ज्ञान के जानने में आते हैं बिल्कुल भिन्न है, तो करने में और भोगने में पूर्णतः असमर्थ है। इस कारण वह ज्ञान ज्ञेय पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला होने से वह ज्ञान ज्ञेय रूप, कौन ज्ञेय रूप क्या है? कर्म बंध भी ज्ञेय हैं। कर्मोदय, कर्म का उदय, बंध और उदय, और कर्म की निर्जरा और कर्म का मोक्ष, इनको मात्र जानता ही है, उनका भी कर्ता भोक्ता नहीं है। तो मोक्ष का भी कर्ता भोक्ता नहीं है, लिखा गया ना। इन पंक्तियों, इन शब्दों का मैं अर्थ कर रहा था। और ऐसा ज्ञानी मुक्त एव है, अभी पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। अभी तुम जो चारित्र में जो करने का भाव विकल्प खड़ा हो रहा है, तो देखो एक वो जो क्रिया हो रही है, क्रिया तो बिल्कुल परद्रव्य की है, उससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। ज्ञानी अज्ञानी कोई भी उसका कर्ता तो है ही नहीं। लेकिन वो जो विकल्प है, उस विकल्प का कर्ता है। तो अभी कल तो ये बात कही थी अपन ने कि अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में करता है अथवा अज्ञानी है। अब आज उससे अगली बात कह रहा हूं कि यह परिणमति सा करता, जिस रूप वो जो व्यक्ति परिणमित हो रहा है वो उसका उस ज्ञान क्रिया का करता है, अथवा उस राग क्रिया, राग रूप परिणमित हो रहा है ना, तो राग क्रिया का भी करता है। ये प्रवचन सार में तो है ही, लेकिन समय सार में भी है, ख्याल में है ना। तो वो क्या कह रहे कि वो जो कर्तृत्व का निषेध किया था, वो तो श्रद्धा की अपेक्षा कि वो करता नहीं है, लेकिन परिणमित तो हो रहा है ना, तो उस अपेक्षा, उसे श्रद्धा की अपेक्षा रंच मात्र बंद नहीं हो रहा, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानबंदी की वजह से जो बंद होता था वो रुक गया है। और अब जो उस विकल्प उठने से, तरंग होने से जो बंद होता है वो बंद नहीं होगा। अब उसे देख देख के फिर आप कहते हो कि नहीं, यदि ऐसी बात है तो होना नहीं चाहिए। अब वो जैसे बताया ना, इतना लेवल का हो सकता है क्या हमारे गले उतरता ही नहीं है, हमारे गले नहीं उतरता है, सीधे सच्चा अर्थ है हम सम्य दर्शन का स्वरूप नहीं समझते हैं। क्या मैंने सुना है, बहुत वक्ताओं को सुनता रहता हूँ, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, कि उनको बहुत डर लगता है कि यदि मैं इस बात को कहूँगा तो एकदम फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। तो बस जितना ये कहते हैं उससे चौंकना, ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, करना तो है, बराबर करते रहना, भ्रष्ट मत हो जाना, नहीं तो तुम कौन से निश्चयवासी हो जाओगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। आप समझे ना। तो जितना तूने समेटा था उसे चौगना कूड़ा फैला दिया। ऐसा वो भक्ति में तो चलता है, फलाने में तो होता है। अब एक जगह दूसरे जगह करता नहीं है, अपना भगवान बिल्कुल अकर्ता है, तो भक्ति में कैसे चलता है। अब कह दी नहीं नहीं तुम छोड़ना नहीं, तुम करना तो करते तो रहना। अरे छोड़ तो देना, तो छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा। टोडरमल जी की भाषा में कहूँगा तो स्वर्गाधिक नहीं होगी, नरका में जाए, क्या फर्क रहेगा, तो संसार का संसार में ही। लेकिन ऐसा भी होने वाला नहीं है। मैं तो टोडरमल जी से भी आगे की बात करता हूँ। ऐसा कैसे होगा कि स्वर्गाधिक में नहीं जाए, नरकाधिक में जाएगा। वस्तु का स्वरूप तो सच्चा है ना, हम तो सत्यवाद का पक्ष ले रहे हैं ना। क्यों, काय का, कि वो करता है ही नहीं अपना भगवान। नहीं नहीं वो किसी तरकीब से ऐसा हो जाएगा, पुण्य बनेगा, भूत प्रेत कर देंगे, ये कर देंगे, बड़े बात सुन लेगा, ये कर देगा। जैसे क्यों, जैसे रस्ते निकाल करके उसके दिमाग में वो करते तो क्यों थोप रहे हो। क्या आप समझते नहीं हो। फिर वो गणेश जी के मंदिर में जाएगा, तो अपने भगवान तो करते नहीं है, गणेश जी के में जाने का फर्क है। था गणेश जी के में जाए, था महावीर के में जाए, तो महामिथ्यात्व तो लगा ही हुआ है। अब उसे छोड़ने की बात करते तो डर लगने लगता है। जान दो ना,
कम से कम भगवान महावीर को तो बदनाम नहीं करेगा। बहुत से लोग, अरे साहब आप कुछ भी कहो, होता तो है, फलानी जगह होता तो है, महावीर जी में जाओ तो ये काम होता तो है, ऐसा नहीं है, होता तो है। अभी आ गया ना उसी की उसी पे है? भगवान महावीर को अकर्ता कहाँ रहने दिया तूने? किसी ना किसी रूप में, और तो मांगना भी चालू रखा है। वो तुम्हें संबंध बदल के स्तोत्र देखो कि भगवान आपने ये बात बताई है कि एक दूसरे देव का करता नहीं है, ऐसी अद्भुत बात कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। तो ये असली भक्ति, ये नहीं, भगवान की असली भक्ति यही है। जो हैं जैसे हैं वैसे ही, उनमें कोई भी गुण कम है क्यों? उनमें कोई कमी है कि ये करते नहीं है, अभी तो कर देते हैं, और ये हमने भगवान करते नहीं है, ये कमी है भगवान में, ये कुछ ही नहीं करते हैं। और इसलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा तो लुट गया, अब और क्या तेरे पास लुटने को बचा है? ये ऐसा खेल है कि 4 लोग जंगल में जा रहे थे, तो इतना में कहता है, बहरा आदमी कहता है, देखो देखो कहीं से आवाज आ रही है। तो अंधा कहता है कुछ चोर से दिखते हैं। तो लंगड़ा कहता है चलो भाग चलें। तो नंगा कहता है कि तुम तो मुझे बातों में लुटा ही दोगे। भाई बहरा क्या सुनेगा, अंधा क्या देखेगा, लंगड़ा कैसे भागेगा, और नंगा क्या लुटेगा? किसी भी कीमत पर ये आवाज चलती रहनी चाहिए कि भगवान दिगंबर भगवान, अपने जो जैन भगवान कहो तो अनंत भगवान कहो, वो बिल्कुल प्रदीप को बिल्कुल करता धरता नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। तुम चाहे जितनी भक्ति समर्पण जो कुछ भी करो कर दो, कुछ भी नहीं करते हैं। ये जो परम सत्य है, इस परम सत्य का उद्घोष होते रहना चाहिए हर कीमत पर। अब कोई कठोर भाषा में मत कहो, वही बात ठीक है, झगड़ा टंटा में नहीं पड़ना ही वो अलग बात है, लेकिन फिर नहीं करते तो रहने चाहिए, वो हम करने का निषेध नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हो तुम? माने उस नहीं, वो एक नए है, हाँ होगा, तो इसी वक्त उस नए को उठा के खड़ा करने की क्या जरूरत है? थोड़ा गौण रहने दो, तो आधा घंटा गौण रह जाएगा तो कौन क्या हो जाएगा उसका? इस बात को मजबूती से दमने तो दो। यानी मैं यहाँ ये प्रकरण चल रहा है कि जानने का स्वभाव है और करने का नहीं है, करता भोगता नहीं है। तो कहता ठीक है, हम यही तो करें, हम जानेंगे नहीं तो फिर काय को करेंगे? फिर लेकिन वो साथ में जानने को भी उखाड़ के फेंकता है, जो अपनी चीज थी उसको भी फेंकता है? और जब उसे रखते हैं तो करने की भी रख लो। माने हमने करने को और भोगने को जानने से इस तरह अभेद लपेट के एक कर दिया है कि हम एक को उखाड़ फेंकें और एक पूरे तरह कायम रह जाए, ऐसी हमारी कल्पना में ही नहीं आता है। ये अमृतचंद्राचार्य की अपन अभी तक बात कर रहे थे, अब देखो जयसेन आचार्य की बात करते हैं। आचार्य जयसेन 319वीं गाथा की व्याख्या करते समय ज्ञानी के साथ निर्विकल्प समाधि में स्थित विशेषण लगा देते हैं। क्या यानी ये क्या कह देते हैं कि जब वो आत्मा का अनुभव कर रहा है, ऐसा ज्ञानी पर का करता भोगता नहीं है, और कर को पर को करने में भोगने में समर्थ नहीं है। वो ये शर्त लगा देते हैं। और हमें चंद्राचार्य ये कहते हैं कि नहीं वो ज्ञानी माने ज्ञानी, सम्मा दर्शन है, बस खत्म, वो ज्ञानी। दोनों का अंतर तो आपकी समझ में आ रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको दूसरे समय में
उसके पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व के निषेध में थोड़ा डर लग रहा है? जब श्रद्धा ही के लेवल की बात है शांति जी, तो फिर ऐसा भेद क्यों करना? तो एक तो निर्विकल्पक समाधि में स्थित विशेषण का प्रयोग करते हैं, और नहीं भोगने का अर्थ तन्मय होकर नहीं भोगते। अरे वे तो भोगते ही नहीं है। वो तन्मय का अर्थ भी बहुत गड़बड़ है। तन्मय का अर्थ हम कहते हैं उपयोग की एकाग्रता। हजारों दफे मैं कह चुका हूँ, फिर भी लोग तन्मय, तुम तो बिल्कुल तन्मय हो गए ऐसे बोलते हैं नहीं। अब तुम्हें और कुछ दिखता ही नहीं है, उन्हें तो पैसे ही पैसा दिखता है, पैसा में ऐसे तन्मय हो गए। तन्मय माने ये नहीं है जो आप अर्थ समझ रहे हो। तन्मय माने उसमें जो जिस पदार्थ की बात चल रही है उसमें एकत्व बुद्धि, उसका नाम तन्मयता है। तो वे तन्मय होके नहीं जानते पर को, तो तन्मय होके नहीं भोगते माने ये मैं हूँ, मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक ये विकल्प नहीं करते। ये अर्थ है इसका। अब अगर तुम देखो ही नहीं, तुम तो ऐसी आंख गड़ा के बैठ गए हो, तो तन्मय, इसका नाम तन्मय होके नहीं है भाई साहब। तो लोक में जो तन्मय है कि डिक्शनरी में नहीं, यहाँ डिक्शनरी काम नहीं आएगी। यहाँ तो तत्मय कि मैं उस रूप हूँ। तो कहते केवली भगवान, उनको तन्मय होके नहीं जानते, और हम तन्मय होके जानते। कोई भी ज्ञानी तन्मय होके नहीं जानता। अज्ञानी जानते, माने अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि मैं इनका कर्ता भोगता हूँ। ऐसी मान्यता पूर्वक मानने का नाम तन्मय होके जानना है। तो तन्मय होकर समाधि के काल में तो तन्मय होके नहीं जानते हो भोगते, और बाकी के समय में तन्मय होके जानते होंगे। मेरा मतलब ये है, वो ज्ञानी को ज्ञानी रहने दो बिना विशेषण के। लेकिन दर्शनाचार्य ने ये किया है, वो बताए निर्विकल्प समाधि में स्थित विशेषण का प्रयोग करते हैं, और नहीं भोगने का अर्थ तन्मय होकर नहीं भोगना करते हैं। तथा वे सर्वत्र नय का प्रयोग करते ही हैं। यहाँ भी लिखते हैं कि निश्चय नय से कर्मों को न कर तो करते हैं और न तन्मय होकर भोगते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये बात तो 100% सच्ची ही है, लेकिन ऐसा निश्चय नय से ऐसा ही लगाते ही उसमें से ये ध्वनि निकलती है कि कोई ऐसा भी है कि जिससे वो करते और भोगते हैं। तो पक्का नहीं करने की बात नहीं है। बात है निश्चय नहीं से नहीं करते भोगते, मैंने करते ही नहीं है। और वो व्यवहार से जो करते कहा जाता है वो कहा जाता है, करने की बात नहीं है। लेकिन हम इसमें ऐसा अर्थ लगा लेते हैं जरा भी। समझे ना? 320वीं गाथा की टीका में वे लिखते हैं कि न केवल दृष्टि अपितु छायक ज्ञान भी निश्चय नैसे कर्मों का अकारक और अवेदक ही है। मैंने छायक ज्ञान है, मैंने छयोसम ज्ञान नहीं है। फिर मेरी वही बात है, कहना तो ऐसा है। अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं कि सर्व विशुद्ध परम पारणामिक भाव ग्राहक शुद्धोपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, उसमें इतने विशेषण लगाते हैं ना, उसमें जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि कारण परिणामों से रहित है। यहाँ यही सूचित किया गया है। अभी मतलब ज्यादा परम अध्यात्म ये जैसे इनकी इसमें है कि अमरचंद की इसमें है। मुझे समझ लेना, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मख्याति में संधुक्षण शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है सुलगना, प्रज्वलित होना। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि साधक के ज्ञान के साथ छायक ज्ञान भी कर्म बंध, कर्मोदय, कर्मों की निर्जरा और मोक्ष का कर्ता भोक्ता नहीं है, अपितु मात्र उन्हें जानता ही है। माने छायक ज्ञान भी जो है छायक ज्ञान, वो तो सम्यक ज्ञान, छायक ही ज्ञान क्यों, जो भी सम्यक ज्ञान है वो सबकी ये पोजीशन है। यहाँ आकर आचार्य जैसे लिखते हैं कि इस तरह यहाँ मोक्षाधिकार की चूल का समाप्त हुई।
अब वो मोक्षाधिकार की चूल का मान रहे थे इसको, वो 308 से, है ना। अथवा द्वितीय व्याख्यान से मोक्षाधिकार समाप्त हुआ। वही तो उन्हें तो मोक्षाधिकार ही यहाँ मानना है ना। वो चूलका के ही, लेकिन चूलका का तो उसी अधिकार की चूलका है तो उसी में शामिल होगी ना, वो अलग से कैसे हो जाएगी। समय सार की चूलका समय सार में शामिल है कि नहीं, आत्मख्याति की चूलका परिशिष्ट आत्मख्याति में शामिल है कि नहीं। इसके बाद अकिंचा के किंच विशेषा, आज में कैसे लग रहा है जी, निकाल दो इसे। इसके बाद किंच विशेषा ऐसा लिखकर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं जो आत्मार्थियों के लिए गहराई से समझने योग्य है। यद्यपि यह विषय वस्तु 320वीं गाथा के उपरांत ही आई है, तथापि वह 320वीं गाथा की टीका नहीं है, क्योंकि 320वीं गाथा की टीका समाप्त करके अधिकार की समाप्ति की घोषणा करने के उपरांत एक प्रकार से परिशिष्ट के रूप में आचार्य जयसेन ने यह सामग्री प्रस्तुत की है, इसलिए यह एक स्वतंत्र प्रकरण ही है। क्या मतलब है कि वास्तव में अभी अपन पढ़ेंगे तो ये जो गाथाओं में बात कही है वो बिल्कुल अलग है उससे। तो जब अभी सोनगढ़ में यही परंपरा थी कि इसे 320वीं गाथा की टीका मानी जाती थी क्या, तो मैं भी बार बार देखता था गाथा में कुछ है ही नहीं, तो ये इतनी लंबी चौड़ी बातें इसमें लिख रहे तो गाथा में तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जब उनकी टीका को गहराई से पढ़ा तो मालूम पड़ा कि इसकी है ही नहीं, ये तो पूरे मोक्षाधिकार के ऊपर टिप्पणी है अथवा पूरे समय सार पर, पहली गाथा से लेके 320वीं गाथा के तक के प्रकरण पर उन्होंने ये बात लिखी, अथवा इसके आगे का प्रकरण भी शामिल हो गया। क्यों कि उनको तो ये बात आई तो उन्होंने यहाँ लिख दी, कहीं भी लिख देते वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब, जैसे अपन प्रवचन कर रहे हैं ना अभी समय सार पे, अब यदि कोई महत्वपूर्ण बात अब ध्यान में आ जाती है बीच में, तो जब प्रवचन खत्म हो जाएगा, जब सब खत्म हो जाएंगे तब हम आपको सुनाएंगे, ऐसा विकल्प धैर्य किसको होता है। फिर अपन बीच में उस बात को कह ही देते हैं ना, जबकि बिल्कुल प्रसंग से संबंधित नहीं होती है वो बात। अब कह दो कोई बात नहीं, वे लौट के कम से कम वहीं ढंग से आ जाओ जहाँ प्रकरण चल रहे थे, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही उनको ये लगा यहाँ पर ये कहने की बात, वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है जो बंध मोक्ष की प्रक्रिया से भी रहित है और वो बिल्कुल ध्रुव त्रिकाली दृष्टि का विषय अपन जिसे कहते हैं, ये उसकी चर्चा है, इसलिए इसमें जो बिल्कुल उसको अलग हटके बात है, लेकिन है बहुत मार्मिक प्रकरण। कांजी स्वामी पर ये आरोप लगाते रहते हैं विरोधी लोग कि वे अमृतचंद्र को मानते हैं, जयसेन को नहीं मानते हैं। क्या तो जब कहते देखो जयसेन पर तो उन्होंने इतनी महिमा से इसके व्याख्यान प्रवचन किए, पूरी किताब बन गई इस पर, स्वामी जी ने इस पर जो व्याख्यान किए उसकी 100 पेज की किताब अलग से बन गई पूरी, पर आप कहते हुए जयसेन को नहीं मानते। हाँ सब मानते तो है। अरे भाई उनको तो ये प्रकरण इस गाथा का जो वास्तव में गाथा में है ही नहीं, बिल्कुल अलग से है, जो कहीं भी लिखा जा सकता था, उस पर ये उनका वचन है। क्या असली दृष्टि की बात है। देखो उक्त विषय वस्तु का भावानुवाद मूलतः इस प्रकार है। अब ये काफ़ी बड़ा है और अपने इसमें तो आपको 1.5 पेज दिख रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आगे इनके प्रवचनों को जो मैंने कोट किया है वो भी काफ़ी हैं। वैसे तो पूरी किताब उन्होंने लिखी हुई है ना। देखो अब यह विचारते हैं कि औपसमकादि 5 भावों में से मोक्ष किस भाव से होता है। अब देखो इन 5 भावों की चर्चा कहाँ है गाथा में। मेरे ख्याल से पहले गाथा से लेके 320 गाथा में ही नहीं है कहीं। तत्वा सूत्र में 5 भावों की चर्चा है और जगह है, तो इक्की दुक्की बात बीच में इसमें भी आई होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं आई होगी, लेकिन वो तो कहते हैं कब ये प्रश्न है
क्या ये विचारते हैं कि औपसमकादि 5 भावों से मोक्ष किस भाव से होता है। अभी सारा जगत ये मानता है कि औपसम भाव से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। सबसे पहले सम्मा दर्शन होता है ना, तो उपसम सम्मा दर्शन होता है, और उसका तो उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही काल अंतर मुहूर्त है ना। और छह उपसम का 66 सागर है, उसकी चर्चा भी मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर अपन अलग लेन पे उलझ जाएंगे। अब यह विचारते हैं कि औपसमकादि 5 भावों में से मोक्ष किस भाव से होता है। तो उक्त 5 भावों में औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव, औदेक भाव, ये 4 भाव तो पर्याय रूप हैं। अब पर्याय के आश्रय से तो मोक्ष होता नहीं है ना। और मैं पर्याय से तो भिन्न हूँ, पर से वो पर्याय से भिन्न हूँ। और शुद्ध पारनामिक भाव द्रव्य रूप है। ये शुद्ध पारनामिक भाव माने वो 3 है ना, भव्यत्व, भव्यत्व और जीवत्व। तो 2 छोड़ दो, माने भव्यत्व भव्यत्व छोड़ दो, अकेला जीवत्व रखो, उसका नाम है शुद्ध पारनामिक भाव। पदार्थ परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यायमय है, और यदि वस्तु पूरी वस्तु को पकड़ें तो द्रव्य गुण पर्यायमय है। द्रव्य पर्याय दोनों लिखी ना, जिसमें गुण भी आ जाता है, घबराना नहीं है। प्रवचन सार में जो 93वीं गाथा है ना, उसमें लिखा ना, अथो खलु दव्यमयो दब्बाणी गुण पैज्ञ भणदानी, और तेसम पुण्य पज्जाया पज्जय मूढ़ो ही पर्याया। अब गुण पर्याय द्रव्यम भी लिखा है, तो ये वो आ गया। द्रव्य गुण पर्याय में पदार्थ है, वहाँ वो भी आ गया। अब वहाँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 पारणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो शुद्ध पारणामिक भाव है, ये तो सरल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है और बंध मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहित है। बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहते हैं। अब देखा ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तो कहा जाता है वो, माने वो वस्तु का स्वभाव वस्तु में ऐसा है, उसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय पकड़ता है। अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में भी ये पूरा नाम उसका है परम पारणामिक भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी 3 प्रकार के हैं ना। और ये चौथा है, एक कर्मोपाधि निरपेक्ष है, एक भेद कल्पना निरपेक्ष है, और एक है वहाँ उपाधि कर्मोपाधि निरपेक्ष है, और भेद कल्पना निरपेक्ष है, और उत्पाद व्यय निरपेक्ष है। ऐसे 3 हैं शुद्ध नय। और वो परम भावग्राही शुद्ध पारणामिक जो नय द्रव्यार्थिक नय है, वो उसकी बात है जी। तो वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है और बंध मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहित है, तथा उसका नाम शुद्ध पारणामिक भाव है, ऐसा जानना चाहिए। तथा 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन्हें अशुद्ध पारणामिक भाव कहते हैं, क्योंकि ये पर्यार्थिक नय के आश्रय हैं। अब देखो, भव्यत्व भव्यत्व लिए जीव के भी 2 भेद कर दिए, एक व्यवहार जीवत्व और एक निश्चय जीवत्व। तो व्यवहार जीवत्व क्या, जो 10 प्राणों से जिए, और जो चेतना प्राण से जिए वो निश्चय। तो चेतना प्राण वाला लेना, क्योंकि 10 प्राण वाली बात लेते ही तो ये सब 3 प्रकार की काय और 5 इंद्रियां और आयु और स्वास्थ्य उस बात आ जाएंगे। ये तो सब पुद्गल का खेल है ना। उसे तो व्यवहार से जीव कहते हैं। ये निश्चय जीव वाला है, माने वो जो परम पारणामिक भाव है 53 भावों में, वो एक भाव, वो उस भाव रूप में हूँ। वैसे तत्वा सूत्र में तो इन सभी भावों को जीव के स्वतत्व कहा है, कि जीव के स्व में शामिल हैं, जीव के लिए स्वतत्व है, लिखा ना, मूल सूत्र में ये बात है।
लेकिन वहाँ पर 53 भावों में से एक भाव को पकड़ा और उसका नाम था जीवत्व। और जीवत्व में भी दो टुकड़े किए, एक निश्चय जीवत्व, एक व्यवहार जीवत्व। तो व्यवहार जीवत्व को भी उस 52 में 52.5 हो गए समझ लो वहाँ हैं। अब वो जो अकेला निश्चय जीवत्व है वो परम पारिणामिक भाव है और उसके आश्रय से मुक्ति का कारण वो है। समझ यहाँ चारित्राणी मोक्ष मार्ग का तो कहते वो जो भाव है उसमें अपनापन मान्य रूप सम्यक दर्शन, उसको निज रूप जानने रूप सम्यक ज्ञान, और उसमें एक क्या नाम उसमें रमने रूप सम्यक चारित्र होने से इसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। असली एक होता असली कारण क्या है, इसकी तलाश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको मोक्ष में जाना है ना। हमें मोक्ष में जाना है तो हमको वो चीज चाहिए कि जिससे हमें मोक्ष में जाएंगे। अब जरा तो गंभीरता से बिठाकर हम दोनों ही को मान लेते हैं अभी थोड़ी देर को, तो ये तो है और उसे तो होना है, तो हम काय के आश्रय से उन्हें प्राप्त करेंगे? वो तो होना है। कौन क्या? तो इसका मतलब कारण हमारे पास मौजूद ही नहीं है, मोक्ष मार्ग हमारे पास मौजूद नहीं है मिथ्या दृष्टि के पास, है ना। और त्रिकाली ध्रुव तो मौजूद है ना। तो वो कहते हैं उसे कारण समय सार, एक कार्य कारण समय सार है, तो वो कारण समय सार कारण मोक्ष मार्ग है, यानी इसके आश्रय से सब कुछ काम होने वाला है। तो पहले इसका निर्णय होना सही है कि ये क्या चीज है, और बस इसमें अपनापन उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसमें ये मैं हूं ऐसा जानने रूप भाव इसका नाम सम्यक ज्ञान है, और इसमें उपयोग की एकाग्रता होना इसका नाम सम्यक चारित्र है। अब इसमें का पता होए तो किसमें, यदि इसको नहीं पहचाना सही रूप में और इसके नाम पर किसी अन्य चीज में हमने अपनापन कर लिया तो उसका नाम मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र है। बस यही अनादिकाल से हो रहा है। तो सबसे मुख्य बात क्या रह गई? सबसे पहला और सबसे अंतिम काम, पहला काम भी और अंतिम काम भी और मध्य का काम भी क्या है कि उस भाव को पहचानना। कौन सा भाव? जो परम पारिणामिक भाव है, शुद्ध दिव्यार्थिक न्याय का विषय भूत परम पारिणामिक भाव है, उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि वो असली कारण है, वो आश्रयभूत कारण है। क्या माने? उसके आश्रय से सारा काम होगा, वो कुछ करने वाला नहीं है। वो कौन? वो क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं है, वो तू ही है, वो ही तू है और कुछ तू नहीं है। वो ही मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं, है ना। तो देखो यहाँ शुद्ध जीवत्व भव्यत्व जीवत्व भव्यत्व इन तीन पारिणामिक भावों से शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह शुद्ध दिव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है और बंध मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहित है। क्योंकि वो तो मोक्ष बंध पर्याय तो अभी है ना, लेकिन वो उनसे रहित है, क्योंकि हमें अपनापन उसमें स्थापित करना है। अब उसके साथ थोड़ी बंध पर्याय या मोक्ष पर्याय के साथ दो में से एक तो होगी, इसे शामिल करके देखा तो काम खत्म। ख्याल में है ना। और उसका नाम शुद्ध पारिणामिक भाव है। ऐसा जानना चाहिए कि 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व इन्हें अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं, क्योंकि ये पर्यार्थिक नय के आश्रित हैं। अब प्रश्न, ये तीनों भाव अशुद्ध क्यों हैं? अब इसकी चर्चा कल चलेगी, आज का प्रकरण हो गया। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है, जो भी 2-3 दिन इसमें लगेंगे, लेकिन इस